अगर हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी हम लोगों को क्यों याद रहता है, और जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्यों याद नहीं रहता है, या किताब पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता कि अगर कोई कुछ काम को करता है तो आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं इस काम को करता तो शायद मैं नहीं कर पाता। सो अब देखिए, कोई भी चीज़ हमारे माइंड पे जाते कैसे हैं, जैसा हम लोग के यहाँ पे थॉट्स क्रिएट होता है उस तरीके का फीलिंग्स जनरेट होता है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो आपको बहुत दिन तक याद रहता है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शेयर करने वाला हूं और यूट्यूब पे पहली बार इस तरीके के सेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। सो आज का सेशन क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मास्टर योर माइंड। आप आपके माइंड को कैसे मास्टर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक फ्री का इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्या आज तक हम लोग इसको कभी भी समझने की कोशिश की है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है? नहीं ना। तो आज का ये पूरा जो कंप्लीट सेशन होने वाला है इसी के ऊपर है कि आप आपके माइंड को कैसे मास्टर कर सकते हैं और माइंड को मास्टर करना जरूरी क्यों है। आज देखिए, हम लोग सुबह से शाम तक जो कुछ भी डिसीजन को ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? माइंड से ले रहे हैं। अब जो कुछ भी डिसीजन को ले रहे हैं, चाहे वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, माइंड से ले रहे हैं। सो अगर आज हम लोग जो कुछ भी डिसीजन को ले रहे हैं माइंड से ले रहे हैं, सो माइंड को क्या आज तक हम लोग समझने की कोशिश की है? नहीं। आज के ये जो सेशन है, आज के ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी मार्केटिंग सेक्टर में हो, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट होता है। आपका भी लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट है। हर किसी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। हर कोई अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। आप बाहर जाइए, मार्केट में निकल जाइए और आप किसी को भी रैंडमली पूछिएगा कि क्या आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, वो आपको क्या बोलेगा? हाँ, सबको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सक्सेस की, तो देखिए, आज अगर हम लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। क्या है वो दो चीज़? एक है स्किल सेट और एक है माइंड सेट। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर। लेकिन मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल सेट और माइंड सेट, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड सेट। क्यों? सपोज मान लीजिए कि ये एक लड़का है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अगर इसके पास माइंडसेट नहीं है कि मुझे कुछ करना है, तो वो स्किल, वो टैलेंट रहने के बाद भी ये अपना टाइम को कैसे पार करने वाला है? या तो सो के पार करने वाला है, या तो कहीं पे फालतू का टाइम पास करके अपना टाइम को पार करने वाला है। कुछ भी करके ये अपना टाइम को पार करेगा, लेकिन वो टैलेंट, वो स्किल इसके पास बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर माइंडसेट नहीं है तो ये उस टैलेंट, उस स्किल को कहीं पे काम में नहीं लगाएगा, उसको वेस्ट ही जाने देगा। वही मान लीजिए कि एक दूसरा लड़का है, इसके पास ना तो उतना टैलेंट है और ना ही उतना स्किल है, लेकिन हाँ, इसके पास एक चीज़ है और वो है माइंडसेट कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे कुछ करना है। तो जिसके पास माइंडसेट होता है, वो टैलेंट, वो स्किल, वो सारा चीज़ को वो सीख लेता है। क्योंकि जिसके पास माइंडसेट होगा वो मेहनत करेगा। ये जो नहीं जानते वो सारा चीज़ को ही सीखेगा। और ऐसे एग्जाम्पल आपके आसपास में भरे पड़े हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इसको नहीं सोचा था कि ये इतना दूर तक कुछ करेगा, लेकिन आज ये आगे ग्रो कर गए हैं। आपको अगर किसी को देख के ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है, तो आपके आसपास में आप देखिए ऐसे लड़के आपके आसपास में भरे पड़े हैं। क्योंकि जब तक आपके पास माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ ग्रो करने वाले नहीं हो, चाहे आपके पास कितना भी स्किल, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। और ये सारा चीज़ होगा कैसे? क्योंकि आप जैसे ही किसी डायरेक्शन में मूव करोगे, देखिए, हम लोग का एक चीज़ होता है कि पेशेंस नहीं होता है। आपका मान लीजिए कि कोई टारगेट है, उस टारगेट के लिए जैसे आप मूव करोगे तो बीच में आपको बहुत सारे हैडल्स मिलेंगे, बहुत बार आपको डिमोटिवेट भी फेस करना पड़ेगा। अब जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक चीज़ क्या होगा, जब आपको डिमोटिवेट फेस करना पड़ेगा, अब जब डिमोटिवेट फेस करोगे, जब हैडल्स मिलेगा, तो आप बीच में ही छोड़ दोगे ना, जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा। सो ये सारा चीज़ कैसे होगा? और ये जो ईयर है, इस ईयर को अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन के एंड पे अभी जितने सारे लोग मेरे साथ एंड तक टिक के रहेगा, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूं। जो सेशन के एंड पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट है। इस 2023 में, इस साल के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको एंड पे शेयर करने वाला हूँ। सो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप आपके माइंड को कैसे मास्टर करते हैं और आप आपके माइंड को कैसे समझते हैं। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग अपने सोसाइटी की बात करें तो हमारे आसपास में हम लोग दो कैटेगरी के लोगों को देखते हैं। एक वो जिसको हम लोग गरीब मानते हैं, दूसरा वो जिसको हम लोग अमीर मानते हैं। हमारे आसपास में यही दो कैटेगरी के लोग हैं।
जिसको हम लोग गरीब मानते हैं, जिसको हम लोग अमीर मानते हैं। अब गरीब और अमीर हम लोग ये दोनों को किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं या किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी में है और ये इस कैटेगरी में है। जो गरीब होता है हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनका रहन सहन उतना अच्छा नहीं है, जो बेसिक चीज़ है उन सारी चीज़ों को देख के हम लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं या ये चीज़ पता लगाते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी में। और जो अमीर होता है वो देखता है कि उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, घर अच्छा है, बांग्लो है, वो सब कुछ को देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये उस कैटेगरी में। लेकिन अगर हम लोग चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो हमारे आसपास में ये दो कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना है और कितना भी अमीर क्यों ना है, ये दोनों कैटेगरी के लोगों के बीच में एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त कॉमन है। और वो कॉमन क्या आपको मालूम है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या कॉमन है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना है और कितना भी अमीर क्यों ना है। और उसी चीज़ को यूज करके आज कुछ लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, चलिए मैं आप लोग आगे वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो हम लोग देखें कि हमारे आसपास में ये दो कैटेगरी के लोग हैं। अब देखिए दुनिया में जितने सारे लोग हैं, मतलब अगर आप इस धरती पे आए हो तो आपको अपना फैमिली को भी चलाना है, अपना पेट भी पालना है, खुद के लिए जीना है, फैमिली के लिए जीना है। और उसके लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे मजदूरी कर रहे हो, कुछ ना कुछ लोग करते हैं जिससे उनको इनकम आता है और उस इनकम से वो अपना फैमिली को चलाते हैं, अपना पेट को चलाते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम लोग ये हमारा पूरा बॉडी को देखें, ये पूरा फुल ह्यूमन बॉडी को देखें और इसको अगर आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोले तो आप कैसे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो? एक वो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, दूसरा वो गर्दन से नीचे का हिस्सा। अगर आपको इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोले तो यही चीज होगा, गर्दन से ऊपर का हिस्सा और गर्दन से नीचे का हिस्सा। लेकिन आज इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से 95% लोग आज जो कुछ भी कर रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए, अपना फैमिली, अपने खुद को चलाने के लिए, 95% लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं गर्दन से नीचे के हिस्से को। और दुनिया का वो 5% लोग जो आज टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है वो सबसे ज्यादा यूज करता है गर्दन से ऊपर के हिस्से के। लेकिन अगर हम लोग पैसों के टर्म में बात करें तो आज जो सबसे ज्यादा यूज करता है गर्दन से नीचे के हिस्से को, इन लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है जो आज सबसे ज्यादा गर्दन से नीचे के हिस्से के यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी में लोग हैं यहां से नीचे 95% लोग यूज करते हैं और इन लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। और इसीलिए आज देखिएगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और दुनिया का वो टॉप 5% लोग जो आज टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है उन लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं गर्दन से ऊपर के हिस्से को। इतनी बड़ी गैप है। लेकिन अगेन ये दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है? आपके मोहल्ला का सबसे गरीब इंसान ही क्यों ना है, और चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, ये दोनों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कॉमन है और ये बाय बर्थ होता है। गॉड, अल्लाह, भगवान, आप जिसको भी मानते हैं, हम सभी लोग जब जन्म लेते हैं नंगे जन्म लेते हैं और हम सभी लोगों के पास वो चीज जो है वो कॉमन होता है। अब क्या वो कॉमन होता है आपको मालूम है? वो होते हैं ब्रेन। यस, जितने भी इंसान है चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, हम सभी लोगों के पास एक चीज कॉमन होता है और वो होता है ब्रेन। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है माइंड। और पूरा जो गेम है, पूरा गेम है माइंड का। देखिए आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जन्मे तो इस आपके जैसा माहौल में, लेकिन वो वहां से उड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग वहां से उड़ जाता है और कुछ लोग वहां से उड़ नहीं पाते हैं? बिकॉज ऑफ वो अपना माइंड को समझे हैं। और हम सभी लोगों को अपना माइंड को समझना होगा क्योंकि माइंड हम सभी लोगों के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ब्रेन और माइंड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रेन के बारे में तो मैं आपको बता दी कि ब्रेन जो है ये हम सभी लोगों के पास एक जैसा होता है और बाय बर्थ होता है, और डिफरेंस होता है माइंड। अब ब्रेन और माइंड को अगर हम लोग समझे तो ब्रेन जो है, ब्रेन लाइक सीपीयू के जैसा होता है। सीपीयू, कंप्यूटर का आप सीपीयू को देखें तो उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें माइंड, तो माइंड लाइक एक सॉफ्टवेयर के जैसा होता है। सॉफ्टवेयर को ना तो आप टच कर सकते हो और ना ही आप देख सकते हो। अब उसमें जो आप प्रोग्राम डालते हो उसी तरीके से वो वर्क करता है। तो हमारा माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर के जैसा होता है और जो ब्रेन है ये कंप्यूटर के सीपीयू के जैसा है। अब चलिए हम लोग यहाँ से माइंड का जो मेन गेम है उस माइंड के मेन गेम को समझेंगे और आप कैसे आपके माइंड को ट्रेन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे अपना माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे तरीके से आप समझते हैं। सो अगर हम लोग बात करें माइंड की, तो देखिए माइंड का दो अलग अलग लेवल है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जो ये माइंड है इसका दो अलग लेवल है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को आप समझ सकते हो एक आइसबर्ग जैसा।
आइसबर्ग जो समुद्र का जो बर्फ का चट्टान होता है, अगर आप टाइटैनिक मूवी को देखें तो आपको याद होगा टाइटैनिक मूवी एक बर्फ के चट्टान पे टकराए थे, उसके बाद वो क्रैश हुआ था। अब बर्फ का जो चट्टान होता है, जो आइसबर्ग होता है, उसकी सबसे खास बात क्या आपको मालूम है? उसका सिर्फ 10% हिस्सा जो है उस समुद्र के ऊपर में होता है और 90% हिस्सा जो है उस समुद्र के नीचे होता है। अब आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये इतना छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है और उसका सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो समुद्र के ऊपर होता है और 90% समुद्र के नीचे में होता है। सेम हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड भी यही है। जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% हमारे डेली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे डेली एक्टिविटी का 90% चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारे डेली एक्टिविटी का। अब 10% और 90% मतलब आपका जो अवेयरनेस लेवल होता है, मतलब अभी आपका जहाँ पे फोकस है, जैसे अभी आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं, तो अभी आपका पूरा फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे है, या तो आपके मोबाइल फोन पे या तो आपके लैपटॉप पे। वही आप पीछे आपका बहुत सारा चीज प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आप सांस ले रहे हो, अभी आपको याद आया कि हाँ सच में तो मैं सांस ले रहा हूँ, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ये सारा चीज को कौन कंट्रोल करता है? ये सारा चीज को कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही। अगर मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा टाइम के लिए अगर ये सोचे कि मैं अभी थक चुका हूँ, क्योंकि इसको 24 घंटा वर्क करना पड़ता है, अगर ये 24 घंटा वर्क नहीं करेगा तब, अगर ये मान लीजिए कि थोड़ा सा सोचे कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा सांस लेना बंद करता हूँ 5-10 मिनट, अभी मैं थक गया हूँ, आप सोचिए तो क्या होगा। सो हमारे डेली एक्टिविटी क्या है? 10% हिस्से कौन कंट्रोल करता है? कॉन्शियस माइंड। एंड 90% हिस्से कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको कोई भी चीज पाना है, किसी भी डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे, तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना होगा। अब ये सब कुछ होगा कैसे? आप देखिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप देखिएगा कि अगर कोई कुछ काम को करता है तो आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं इस काम को करता तो शायद मैं नहीं कर पाता, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा लगता है ना। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे यही है कि आपको यहां से ऐसा लग रहा है कि मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है वो क्यों कर रहा है? उतना मेहनत वहां पे, उतना एफर्ट वहां पे क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो जो एंड उसका रिजल्ट है, उस चीज को विजुलाइज कर लिए कि अगर मैं यहाँ पे इतना ज्यादा मेहनत करूंगा तो एंड पे मुझे ये चीज मिलने वाला है जो मेरे लिए बहुत ही शांति की चीज है, जो मेरे लिए बहुत सुकून भरी है, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल होगा, मेरा ऐसे होगा। तो उस चीज को विजुलाइज कर लेता है जो एंड पे क्या मिलने वाला है, और जब आप इस चीज को विजुलाइज कर लेंगे तो मेहनत ऑटोमेटिकली आपका होगा। अब ये एक पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको आगे कंप्लीट इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, एक पूरा प्रोसेस है। सो उन सारी चीजों को आपको सबकॉन्शियस माइंड पे फिर डालना होगा। जो कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड ये सिर्फ लॉजिक जानता है, इसको और कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक, ये एक लॉजिकल ब्रेन होता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इमोशनली होता है, और इसलिए देखिएगा कि लोगों का अगर जहां पे कुछ इमोशनली टच होता है ना, उसके लिए वो कुछ भी कर देता है। आज ताजमहल अगर बने हैं तो क्यों बने हैं? उसी के लिए इमोशनल अटैचमेंट था। तो जहां पे भी इमोशनल होता है वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। और कॉन्शियस माइंड ये तो लॉजिकली है। आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आप देखते हो कि इसका इतना रेट है और इसका इतना है, इसमें बाय वन गेट वन मिल रहा है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन यही सोचेगा कि भाई देख, इसमें तेरे को यह बेनिफिट है और इसमें तेरे को डबल बेनिफिट है, तो ये वाला है। तो वो लॉजिक लगाता है हमेशा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को इन सारी चीज़ों में कुछ मतलब नहीं। जहाँ पे इमोशनल कनेक्ट हो गया तो वहाँ से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको ट्रेंड करना है तो उसके लिए आपको रिपीटेशन मोड पे कोई भी चीज़ को डालना होगा। आप जब बाइक चलाना सीख रहे थे, आप याद करिए तो पहली बार जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे उस टाइम क्या आपको बाइक चलाना आता था? नहीं, तो आप सीख रहे थे। तो जब आप सीख रहे थे तो कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे गियर है, वो सारा चीज़ को आप देख रहे थे या नहीं? आपको वहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे उस चीज़ को आपको करना पड़ रहा था। लेकिन जब आप उस चीज़ को बार बार रिपीटेशन मोड पे करते गए तो अभी आप बहुत ही एफर्टलेसली आप बाइक को चला सकते हैं, चला सकते हैं। हेडफोन लगा लिए, फ़ोन पे बात कर लिए, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आप चले जाते हैं। कुछ होता है? नहीं। तो हमारे जो माइंड है ये आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। सो जहाँ पे भी अनकंफर्टेबल होता है तो उस टाइम आपको अलर्ट कर देता है, लेकिन जब आप उस काम को रिपीटेशन मोड पे डालते हो तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। ये आपको पेन से दूर रखना चाहता है। हमारा जो माइंड है ये आपको पेन से दूर रखना चाहता है। और एक बहुत ही बेसिक सी मैं आपको एग्जांपल दूं। आप देखिएगा, अगर आप
आपको स्टेज फेयर है और अगर आपको स्टेज पे कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कभी भी स्टेज पे नहीं गए हो, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो। आपके माइंड को लगता है कि भाई आपके लिए कुछ अनहोनी होने वाला है, तो इसलिए अलर्ट हो जाता है, फेयर क्रिएट करता है। लेकिन जो ऑलरेडी स्टेज पे बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, उनके लिए वो सारा चीज़ नॉर्मल सी है। अगर आपको कैमरा के सामने वीडियो शूट करना है, इस तरीके से अगर आपको वीडियो शूट करना है, अब यहाँ पे अगर आप पहली बार शूट करने वाले हो तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं नॉर्मली, लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम जब शूट कर रहा था, आप मेरा पिछला वाला वीडियो को देखिएगा, पीछे पीछे सबसे नीचे जब जाइएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मैं थोड़ा सा घबरा डर से बोल रहा हूँ, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो सारा चीज़ होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को, कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, जब आप उसको रिपीटेशन मोड पे डाल दो, आपको जो कुछ भी सीखना है, देखिए यहाँ से बहुत ही बड़ी मैं आपको लर्निंग देने वाला हूँ कि आपको जो कुछ भी सीखना है तो उसको आपको बार बार रिपीटेशन मोड पे डालना होगा। जितना बार आप रिपीटेशन मोड पे डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाएगा। अब ये पूरा गेम जो है वो होता कैसे, चलिए हम लोग अब और डीपली इसको समझते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ हमारे माइंड पे जाते कैसे हैं। हमारा माइंड जो है ये खाली जमीन के जैसा है। एक खाली जमीन, मान लीजिए कि आपका एक खाली जमीन है। अब उस खाली जमीन पे आप जो भी फसल को बोते हो, जो भी बीज को आप बोते हो, फसल तो आपको उसी का मिलता है। एक खाली जमीन है, अगर आप उसमें गेहूं का बीज बोते हो तो आपको फसल किस चीज़ का मिलेगा? गेहूं का मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप वही खाली जमीन पे धान का बीज बोते हो तो आपको फसल किस चीज़ का मिलेगा? धान का मिलेगा। ऐसा क्या कभी भी आप देखे हैं, या क्या ऐसा आपके साथ कभी भी हुआ है कि एक खाली जमीन है और आप वहाँ पे गेहूं का बीज बोए हो और धान का फसल मिले है? ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड भी वही है कि आप इसमें जो थॉट्स को डालते हो वही आउटपुट आपको मिलता है। आप इसमें जैसा थॉट्स डालते हो उसी तरीके का आउटपुट आपको मिलता है, और सिर्फ एक नहीं मिलता है, 2-3 डबल मिलता है। जैसे आप एक आम का बीज बोते हो, उसके बाद वो पेड़ होता है और उसके बाद आपको हजारों आम का फल मिलता है ना, उसी तरीके से आप यहाँ से जो डालते हो तो आपको 2-3 गुना आउटपुट मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे डेली बेसिस पे क्या डाल रहे हो और कैसे आप डाल रहे हो, आपको मालूम है? ये जो पूरा यूनिवर्स है, अगर हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्स की बात करें, पूरा ब्रह्मांड की अगर बात करें, तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, कैसे वर्क करता है? ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये एनर्जी है। मैं आप लोग को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक मूवी को रिकमेंड करना चाहूँगा, द सीक्रेट। हम सभी लोगों को मूवी देखने की आदत है। आप द सीक्रेट मूवी को जरूर देखिएगा इस सेशन को एंड होने के बाद, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग सुने थे? आज से पहले ये टर्म को अगर नहीं सुने थे तो मैं आप लोगों को बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जैसा सोचते हो वही सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही गेम है, और पूरा दुनिया जो है वो पूरा एनर्जी है। एनर्जी है। आपका ये जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, ये फुल बॉडी बाहर से आपको देख रहा है कि मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ये पूरा ह्यूमन बॉडी। इसका स्ट्रक्चर यही है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी। लेकिन इसका अगर आप डीप डाउन जाओगे, सेल से भी डीप में अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये पूरा दुनिया क्या है? एनर्जी है। आप जैसा यहाँ पे थॉट्स डालते हो वही थॉट्स तो आप अट्रैक्ट करते हो। आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिएगा, जब हम लोग बाराती जाते हैं शादी में, हमें जो दारू पीने वाला होता है, तो जहाँ पे जाने वाला है उस एरिया के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन जो लोग दारू पीने वाला होता है तो उन लोगों को वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चल जाता है कि कहाँ पे वाइन शॉप है, क्योंकि जब जा रहे होते हैं ना तो दिमाग में वही थॉट्स निकलता है, और जो सा आपका थॉट्स निकला वही सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आपका जैसे यहाँ से थॉट्स निकलता है वही सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। फिर आप पूरा दिन में कैसा कैसा थॉट्स डालते हैं। अब थॉट्स का कमाल क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, जैसा हम लोग के यहाँ पे थॉट्स क्रिएट होता है उस तरीके का फीलिंग्स जनरेट होता है, और जैसा फीलिंग्स जनरेट होता है उस तरीके का बॉडी के लेवल पे वाइब्रेट होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपका जैसा यहाँ पे थॉट्स क्रिएट होगा उसी तरीके का फीलिंग्स जनरेट होगा, और आपके बॉडी के लेवल पे उसी तरीके का वाइब्रेशन होगा। कैसे? सपोज मान लीजिए कि ये आपका दोस्त है। अब ये अगर आपके बारे में गाली देता है, ये आपका दोस्त आपको क्या कर रहा है? गाली दे रहा है, तो यहाँ पे आपका फीलिंग्स कैसे जनरेट होगा? गुस्सा वाला। अब जैसे आपका फीलिंग्स जनरेट होगा गुस्सा वाला, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसको मार भी सकते हो। वही सपोज मान लीजिए कि ये आपका दोस्त है और ये आपको, अब यहाँ पे ये आपका दोस्त जो है आपके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बात बोल रहा है,
आपका तारीफ कर रहा है, तो यहाँ पे आपको फीलिंग्स कैसे जनरेट होगा? अच्छा वाला। अब जब आपका यहाँ पे अच्छा वाला फीलिंग्स जनरेट होगा तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको अच्छा बोलोगे, आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। और इसलिए आप देखिएगा, जब भी हम लोग मंदिर पे जाते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, आप जिस भी देवता को मानते हो, आप जब अपने उस जगह पे जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार पर आप जैसे जाते हो, तो वहाँ का एक अलग सा फीलिंग्स होता है। क्यों वहाँ का अलग सा फीलिंग्स होता है? क्योंकि आप जैसे उस जगह पे जाते हैं, जैसे आप मंदिर पे जाते हैं, तो मंदिर पे एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे लोग गए, सभी लोगों का एक पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका वहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा फीलिंग जनरेट होता है, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होता है। और इसलिए हम सभी लोग को, जैसे आप मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस आप करते हो, और आपका उसी तरीके का वाइब्रेशन बॉडी के लेवल पे होता है। वही एक दूसरा जगह की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि किसी एक जगह है जहाँ पे मार हो रहा है, मार धार चढ़ रहा है। अब जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो आपका कैसा थॉट्स क्रिएट होगा? मुझे भी लगता है कि जाके 2-4 हाथ लगा दूँ, फीलिंग्स ऐसा ही जनरेट होगा ना। तो पूरा जो गेम है वो थॉट्स का है। जैसा आपका यहाँ पे थॉट्स क्रिएट होता है, उसी तरीके का फीलिंग्स जनरेट होता है, और उसी तरीके का आपके बॉडी के लेवल पे क्या होता है? वाइब्रेट होता है। और क्या है, ये दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ होता है। क्या 2 चीज़ होता है? एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षक, और रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षक। या तो आप किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं, या तो आप उसको दूर भगाते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि आपका ये एक दोस्त है, अगर ये आपके बारे में गाली देगा तो आप इसको क्या अट्रैक्ट करोगे, या आपसे दूर भागेगा? ये मतलब आप इसको दूर भगाओगे। ऑब्वियसली बात है कि आप इससे दूर रहना चाहोगे। और ये आपका ये दूसरा दोस्त है जो आपके बारे में तारीफ कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इसके तरफ आप आने की कोशिश करोगे, या ये आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। यही 2 चीज़ होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अगर आपको कोई भी चीज़ पाना है, मान लीजिए कि पैसों की अगर हम लोग बात करें, तो हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। अब अगर आप पैसों के बारे में ये सोच रहे हो कि पैसा जो है वो बुरी चीज़ है, जो ज़्यादा इनकम करता है वो अच्छा नहीं है, पैसा मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अगर इस तरीके का थॉट्स आपका क्रिएट हो रहा है, तो आपको चाहिए वो पैसा, लेकिन आप कैसा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आपके पास आएगा या आपसे दूर भागेगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन आप सोचिए, वो आपके पास आएगा, दूर भागेगा। और ऐसे हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सेल्फ टॉक हम लोग बहुत बार करते हैं। आप सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बात करते हो तो खुद के साथ। और हम लोग अगर कम्युनिकेट की बात करें तो हम लोग 2 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक तो खुद के साथ और एक पूरी दुनिया के साथ। सेल्फ टॉक जिसको हम लोग कहते हैं खुद के साथ, और एक आप आम पब्लिक लोगों के साथ आपका जो भी नीड है उन सारी चीज़ों को चाहने के लिए आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं नॉर्मली, वो। तो 2 तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, खुद के साथ और दुनिया के साथ। लेकिन आप देखिए सेल्फ टॉक में खुद के साथ क्या क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इससे आपका सेल्फ इमेज बनता है। आप खुद के साथ क्या क्या बात को बोल रहे हो, इससे आपका सेल्फ इमेज बनता है। लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर बात क्या होता है कि मेरा जिंदगी बेकार है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा। हम लोग का मैक्सिमम सेल्फ टॉक क्या है? यही है। तो अगर आप ऐसा सेल्फ टॉक कर रहे हो तो आपका जो सेल्फ इमेज है वो क्या होगा? हाई होगा या डाउन होगा? ऑब्वियसली बात है डाउन होगा। सो अगर आपका सेल्फ इमेज डाउन होगा तो क्या आपको एनर्जी फील होगा? कभी नहीं। आपका सेल्फ इमेज को हमेशा हाई रखना है, और सेल्फ टॉक आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। नहीं तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो ऑलरेडी कर ही रहे हो। आप अपना एक दिन देखिए, सुबह में उठिए, उठने के बाद इसका कितना ज़्यादा असर है आप देख लीजिए। उठने के बाद आप सिर्फ ये चीज़ सोचिए, 1-2 मिनट सोचिए कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज मैं कुछ काम नहीं करूँगा, आज बहुत ही ज़्यादा मुझे आलस लग रहा है, आज मैं कुछ काम नहीं करूँगा। 1-2 मिनट सोचिए। वो पूरा दिन अगर आपका बर्बाद नहीं हुआ ना, तो आप मुझे बोलिएगा, पूरा दिन जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा। इतना स्पीड हमारे थॉट्स काम करता है। और सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ इमेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो अपने सेल्फ इमेज को हमेशा हाई रखिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ। अगर आप ये सोचते कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो आप वही फील करोगे। आपको आपका जो सेल्फ इमेज है उसको हाई रखना है। और इसीलिए हम लोग, आप देखिएगा ऐसा होता है ना, आपके पास जो है आप बेस्ट पहने हुए हो, लेकिन आप जैसे जाते हो शादी ब्याह में तो आपको देखते हैं वो तो मेरे से अच्छा है, पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। मतलब सेल्फ इमेज जो है आप अपना डाउन करके रखे हो। इसलिए अपना सेल्फ इमेज को हाई करिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली वो चीज़ को मैं आप लोगों को यहाँ अभी के अभी तुरंत वो चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को एक काम करना है। अगर आप लोग मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हो तो कहीं पे ऑलरेडी तो रखा हुआ होगा। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आप एक काम करिए,
हेडफोन है तो हेडफोन कान में डाल लीजिए, और नहीं है तो ठीक है, कहीं पर रख लीजिए मोबाइल को, और आप इस तरीके से दोनों हाथ को करिए, सेम एक लाइन में लाइए, ठीक है, दोनों हाथ को इस तरीके से करिए। अब सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। अब देखिए सेल्फ टॉक का कितना ज़्यादा पावर है। आंख बंद कर लीजिए सभी लोग। अब आप एक काम करिए, मैं आप लोगों को जो कुछ भी बोलूँगा, सभी लोग आंख बंद कर लिए, मैं आपको जो कुछ भी बोलूँगा वो सारा चीज़ों को आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। आप सोचिए आपका जो दाहिना हाथ है, जो राइट हैंड है, उसमें आप एक मोटी सी किताब को रख रहे हो। जो आपका राइट हैंड है उसमें एक मोटी सी किताब आप रख रहे हो। जो आपका राइट हैंड है उस बहुत मोटी सी किताब को रख रहे हो, और एक किताब को रख रहे हो, और एक किताब को रख रहे हो, और एक किताब को रख रहे हो। अब आँख खोलिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। अब जस्ट विजुलाइज किए, दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। सेम जगह पे था दोनों हाथ, लेकिन आप जस्ट विजुलाइज किए कि एक किताब को रख रहे हैं। सो आप जैसा थॉट्स डालते हैं उस तरीके का फीलिंग्स जनरेट होता है, और बॉडी के लेवल पे उसी तरीके का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब फिर सवाल आता है कि डेली बेसिस पे हम लोगों के पास कितने सारे थॉट्स आते हैं और कैसे आते हैं। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपका थॉट्स का कितना ज़्यादा पावर है, और आप जैसा जैसा अपने आप पे ये थॉट्स को क्रिएट करते हैं, सेल्फ टॉक जैसा करता है ना, आपका लाइफ भी वैसा ही बन जाता है। और इसके ऊपर स्पेशली एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, फुजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, मैं आपको चलिए वो दिखा देता हूँ, फुजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट। एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए फुजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट। अब ये जापान पे हुआ था ये रिसर्च, ठीक है। एक लेक से पानी लिया था, एक लेक से पानी लिया था, और क्रिस्टल फॉर्मेट में उस चीज़ को लिया था, और उसमें अलग अलग चीज़ें बोला गया था। जैसे हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो उसमें भी उस तरीके का कम्युनिकेट किया गया था उस क्रिस्टल फॉर्मेट में, उस लेक से जो पानी लिया था। और जैसे उसमें बोला लाभ, तो उसका जो स्ट्रक्चर था इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था। उसके बाद जैसे पीस बोला तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर बना। उसके बाद जैसे थैंक यू बोला तो ऐसा स्ट्रक्चर बना। उसके बाद जैसे आई विल किल यू जैसे बोला ना, तो देखिए कुछ सेप नहीं, ये है पानी का, पानी को कुछ बोल रहा है और उसके बदले में इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बना रहा है। आप सोचिए, तो फिर आप खुद के साथ जो सेल्फ टॉक कर रहे हो उसमें कितना ज़्यादा असर होगा। ये एक लेक से पानी लिया था, आप इसके बारे में और भी डिटेल्स में जाके सर्च करके देख सकते हैं। एक लेक से पानी लिया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, कि हमारा जो पूरा बॉडी है ये भी तो 75% पानी से ही तो बना हुआ है। कितनी परसेंट पानी है? 75%। सो आप सोचिए कि आप जो सेल्फ टॉक करते हो उससे कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और फिर पूरा दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पूरा दिन में कितने सारे थॉट्स आते हैं? हमारे पास पूरा दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। 60,000। अब 60,000 जो थॉट्स आता है, दिमाग अगर उन सारे थॉट्स को कैप्चर करके रख ले तो आप पागल हो जाएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो सारा थॉट्स को दिमाग कैप्चर करके रखे। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है हम सभी लोगों के लिए, नहीं तो पूरा पागल हो जाते। सो जो 60,000 थॉट्स आता है उनमें से 90% जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक जो कुछ भी देखते हैं वो नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग को एक आदत होता है सुबह में पेपर पढ़ने की। अब पेपर पे आपको क्या चीज़ दिखाता है? यहाँ पे 10 लोगों की मर्डर हो गया, नेक्स्ट दिन न्यूज हेडलाइन बन गई। यहाँ पे 5 करोड़ की चोरी हो गया, नेक्स्ट दिन हेडलाइन बन गई। अब आप सुबह में देख रहे हो पेपर, अब आप पढ़ रहे हो कि यहाँ पे 10 करोड़ की चोरी, 5 करोड़ की चोरी, और यहाँ पे इतने सारे मर्डर। आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तो उन सारे अपॉर्चुनिटी को आप उस बेसिस पे देखते हो। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ऐसा एक ऑप्शन है जहाँ से आप ऐसा इनकम कर सकते हो, तो उसके बाद क्या होता है? आप क्या बोलोगे? कल ही मैं सुबह में पढ़ रहा था कि वहाँ पे 5 करोड़ की चोरी हो गया, ऐसे पैसे से क्या करोगे? जैसा है ठीक है, ऐसा ही होता है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी आया था लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दिए बिकॉज ऑफ आपके पास जो नेगेटिव थॉट्स डाला हुआ था। और ऐसे डेली बेसिस पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते कि हाँ ये मेरे लिए एक्चुअली में है या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में पड़े हुए हैं। सो 60,000 एक दिन में पूरा विचार आता है, उसमें से 90% जो होता है वो नेगेटिव होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि थॉट्स आपका आता है, फीलिंग्स वैसे क्रिएट होता है, वाइब्रेशन उसी लेवल का आपका जनरेट होता है। तो आज से आपको क्या करना है? न्यूज सुनना आपको कम कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखना। आप जिस भी डायरेक्शन में भागना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो उस डायरेक्शन के लिए आपको जो कुछ भी करना है
वो सारा चीज़ को आपको देखना होगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली में करना क्या होगा। और देखिए एक चीज़ है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है, अगर वहाँ पे कोई आपसे पहले पहुँचे हैं तो ये बात हमेशा विश्वास रखना कि आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो सेल्फ बिलीव है वो सेल्फ बिलीव होता ही नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ। सो हमेशा ये बात को याद रखना कि अगर कोई आपसे पहले उस जगह पे पहुँचे हैं तो आप भी पहुँच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग आपको देखना है कि जो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए प्लानिंग किए थे, स्ट्रेटेजी किए थे, वो सारा चीज़ को आपको देखना है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचे हैं उन लोगों के साथ आपको या तो कांटेक्ट करना होगा या तो सोशल मीडिया के थ्रू। आज के टाइम पे बहुत ही ऑप्शन है सोशल मीडिया, तो वैसे माहौल में आपको जाना होगा, वो सारा चीज़ आपको भी सीखना है आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। और जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। इसलिए आप देखिएगा, अगर आप किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो 2-4 दिन 5 दिन आप फुल मोटिवेशन के साथ करते हैं, उसके बाद 5-6 दिन के बाद क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। फिर आप 10 दिन बैठ जाते हो, उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन बाद फिर से आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है और फिर आप काम को स्टार्ट किए, उसके बाद फिर आप कुछ दिन करने के बाद बैठ जाते हैं। यही चीज़ हमेशा लगा रहता है। तो इसको अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, आपका जो फील्ड है, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, आपका जो फील्ड है उन सारे फील्ड के 5 ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जैसा भी हो। नहीं तो ऑलरेडी तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स तो आ ही रहे हैं। 10,500 जो विचार आता है उसमें 90% नेगेटिव ही होते हैं, समझे। सो अब कोई भी थॉट्स हमारा माइंड पे जाके स्टोर कैसे होता है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में जो कुछ भी जाता है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो आपको बहुत दिन तक याद रहते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप देखे हो, इंडिया जिस साल वर्ल्ड कप जीते थे, 2011 की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखे हो तो आपको याद होगा कि आप कहाँ पे देखे थे, किन लोगों के साथ देखे थे। अब 2011 से 2023 के बीच में बहुत सारा ऐसी चीज़ ऑलरेडी हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है, लेकिन क्या वो सारा चीज़ आपको याद है? नहीं। तो हमारे माइंड पे कोई भी चीज़ हो वो याद कैसे रहता है, ये तो एक चीज़ हो गया। और एक चीज़ आप देखिएगा, अगर कोई आपका एक्सट्रीम लेवल का बेइज्जत कहना है वो भी आपको याद है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला था या उन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया था। ये सारा चीज़ याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि हमारे माइंड पे जो कुछ भी थॉट जाता है वो इन प्रोसेस के थ्रू जाता है। मतलब 5 अलग अलग सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड पे कोई भी थॉट जाता है। अब उनमें से जो माइंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको स्टोर करके रखता है और बाकी को पूरा आउट कर देता है, फेंक देता है बाहर। अब 5 अलग अलग सेंस क्या है? विजुअल, ऑडियो, फीलिंग्स, टेस्ट, स्मेल। ये 5 अलग अलग सेंसेस के थ्रू कोई भी थॉट्स हो वो हमारे माइंड पे जाता है। और आप देखिएगा, अगर हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी हम लोगों को क्यों याद रहता है, और जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें क्यों याद नहीं रहता है, या किताब पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? आपको मालूम है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक मूवी जब हम लोग देखते हैं तो उस मूवी पे ये 5 सेंसेस में से 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल जो सेंस है वो एक मूवी पे डाला हुआ रहता है। क्या? विजुअल रहता है, हम लोग देख सकते हैं, ऑडियो रहता है, सुन सकते हैं, फीलिंग्स रहता है। एक मूवी पे बहुत सारे फीलिंग्स रहता है, इमोशनल भी होता है, बहुत सारे चीज़ होता है। तो विजुअल, ऑडियो, फीलिंग्स, ये 3 मेन चीज़ है कोई भी चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डालने के लिए। अगर उसमें विजुअल है, ऑडियो है, फीलिंग्स है, और सबकॉन्शियस माइंड जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो इमोशनल ब्रेन होता है, वो इमोशनल को ज़्यादा कैच करता है। ठीक है, इमोशनल को ज़्यादा कैच करता है। इसलिए आप देखिएगा, पूरा दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाता है फिर भी आपका जो मम्मी पापा है, अब जैसा भी है, वो आपके खिलाफ कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। और हमारे लाइफ में जो कुछ भी इवेंट होता है वो सारा इवेंट को हम लोग यही 5 अलग अलग सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड पे डालते हैं, यही 5 अलग अलग सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड पे आते हैं। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए रेडी करना है, तो उसके लिए इन 5 में से कोई भी 3 सेंसेस के थ्रू अगर आप उस चीज़ को आपके माइंड पे डालते हो तो वो आप जरूर हासिल करोगे, और उसके लिए आप मेहनत भी करोगे। क्योंकि सबसे पहले हम सभी लोगों को सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज़ डालना है कि हाँ मुझे ये काम को करना है, और उस काम को करने के बाद आपको क्या चीज़ मिलेगा। ठीक है, आपका जो एंड रिजल्ट है वो चीज़ आपको क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट आपका क्या है। अगर एंड रिजल्ट खुशी का है तो आप जरूर वहाँ पे एफर्ट लगाओगे, जरूर वहाँ पे मेहनत करोगे। आपको बस उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड पे डालना होगा, विजुलाइज के थ्रू आपको विजुलाइज करना होगा। आपको
उस चीज़ को डालने के लिए विजुलाइज करना होगा, इमेजिन करना होगा। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, स्टेज पे अगर आपको जाना है, तो आप जब तक स्टेज पे विजुलाइज नहीं करोगे कि मैं स्टेज पे जाके स्पीच दे रहा हूँ, क्योंकि दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी ये दोनों में कुछ फर्क इसको मालूम नहीं है, इसको सब लगता है कि सब रियलिटी है। सो आपको क्या करना होगा कि इमेजिनेशन में आपको विजुलाइज करना होगा कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ। आपका जो भी सेक्टर, आप जो भी पाना चाहता है, ठीक है, आपको उस चीज़ को विजुलाइज करना होगा कि हाँ मैं इस चीज़ को ऑलरेडी कर रहा हूँ, तब जाके आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो 3 बार बनता है। पहले तो आपके दिमाग में आता है, सपोज आपको कोई आपका टारगेट है तो पहले आप दिमाग में सेट की कि मेरा ये टारगेट है, उसके बाद आप कॉपी पेन पे उसको प्लानिंग करते हो, उसके बाद फिजिकली होता है आप मेहनत करते हो। 3 बार आता है। ताजमहल कितना बार बना है? 3 बार बना है। कि पहले तो किसी के दिमाग में बना, उसके बाद कॉपी पेन पे बना, उसके बाद फिजिकली उस चीज़ को बनाया गया है। तो कोई भी चीज़ें 3 बार बनता है, और आप वहाँ पे कितना मेहनत करने वाले हो वो डिपेंड होता है कि आप उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तब जाके वो बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इमोशनली कितना, आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप इमोशनली कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या होता है, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको अमीर बनना है, हाँ मुझे बनना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, और एक होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट होता है। और जैसे आपका इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका बॉडी का लेवल ऑलरेडी मेहनत करने के लिए आप राजी हो जाओगे। सो अगर आपको आज से पहले ऐसा फील होता था कि मैं चाहता तो हूँ वो, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर रहा था, प्रोक्रास्टिनेशन अगर मैं कर रहा था, तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है। सो आई होप कि आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए कि कोई भी चीज़ अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डालना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे जाता है। ये 5 अलग अलग सेंसर्स के थ्रू कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है। मतलब ये 5 सेंसर्स में से कोई भी 2-3 को सेंस अगर उसमें इन्वॉल्व रहता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाता है। और एक चीज़ होता है कि जो टास्क आपके लिए रिपीटेशन मोड पे होता है, मतलब आपके माइंड को लगता है कि हाँ ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो चीज़ को रिपीटेशन मोड पे करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्मोकिंग की, तो आदत कैसे लगता है, कोई भी आदत हम लोगों को कैसे लगता है स्मोकिंग या दारू पीने की, क्योंकि जब आप उस चीज़ को रिपीटेशन मोड पे डालते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके स्टोर हो जाता है। आपके माइंड को लगता है कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज़ को लेने के बाद खुशी महसूस करता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, चाहे आपका गुड हैबिट्स हो चाहे बैड हैबिट्स हो, वो रिपीटेशन मोड पे जाता है, सबकॉन्शियस माइंड पे रिपीटेशन मोड पे स्टोर होता है। सो फाइनली यहाँ तक हम सभी लोगों को क्लियर हो गए कि सबकॉन्शियस माइंड पे कोई भी चीज़ कैसे स्टोर होता है। क्योंकि पूरे दिन में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 60,000 थॉट्स आते हैं। अब सबको तो पॉसिबल नहीं है कि आपका जो माइंड है वो स्टोर करके रखे, क्योंकि 60,000 थॉट्स अगर आपके माइंड पे स्टोर हो जाते हैं तो आप सोचिए एक दिन का 60,000 थॉट्स, मतलब आप ऐसा सोचिए कि अगर किसी जगह पे 60,000 लोग हैं और वहाँ पे कोई अगर पुलिस प्रोसेशन नहीं है तो आप सोचिए वहाँ पे क्या होगा। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे 60,000 थॉट्स आपका स्टोर हो जाता है तो कितना ज़्यादा हल्ला होगा आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला होगा। सो इसलिए जो थॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वही सबकॉन्शियस माइंड पे जाके स्टोर हो जाते हैं। अब मैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोगों के करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोगों को कॉन्शियसली ये सारा चीज़ को करना होगा। सो पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखिए पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, आज हम सभी लोग जो कुछ भी डिसीजन को लेते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन को लेते हैं। आज देखिए हम सभी लोग के पास बहुत सारा डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटी आते हैं। अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें तो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास भरा पड़ा है। अब जिधर भी देखिएगा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड होता है कि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस क्या पड़ा हुआ है उस चीज के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस क्या पड़ा हुआ है, और उसी के बेसिस पर आप डिसीजन लेने वाले हो। अगर हम लोग बात करें फास्ट एक्सपीरियंस की, सपोज यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अभी आपको अगर कोई किसी डिजिटल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं कि भाई ये जो डिजिटल प्रोजेक्ट है ये आपके लिए बेस्ट है, अभी के टाइम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा इनकम को तुम क्रिएट कर सकते हो। अब किसी ने आपको ये चीज़ बताई, अब इसी के रिगार्डिंग हो सकता है कि ये नहीं है, लेकिन इसी के रिगार्डिंग इसी के आसपास आपका कोई दोस्त था जिन्होंने आपको पहले इसके बारे में कुछ शेयर किए थे कि वो कहीं डिजिटल में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था और उसका ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ था। हम लोग यही बोलते हैं ना कि नहीं ये फ्रॉड है।
तो उसका कहीं पे कुछ फ्रॉड हुआ था। अब आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर है। अब आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि आपका जो दोस्त है वो सिर्फ आपको बताए थे कि मैं डिजिटल कुछ ऐसे किए थे, और यहाँ पे जैसे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है वहाँ पे भी अगर डिजिटल शब्द रहता है तो आपका जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है, आप खुद अलर्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये जो है ये लीगल है, आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप सुनना समझना नहीं चाहते। क्यों? बिकॉज ऑफ वो फास्ट एक्सपीरियंस जो आपके दोस्त ने आपको शेयर किया था। अब आपका दोस्त अगर किसी लालच में किसी दूसरे जगह पे जाके कुछ पैसा इन्वेस्ट किए भी थे, अगर वो लालच में गए थे, आप वो भी नहीं जाने हो कि वो लालच में कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दिए थे, और वो आपको ये चीज बताए और उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कि सपोज वो किसी सही जगह पे भी इन्वेस्ट किए थे, लेकिन हो सकता है कि उसके पास पोटेंशियल नहीं था, उसके पास पेशेंस नहीं था, जिसके चलते वो 2-3 महीना बाद छोड़ दिए। अब वही एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। अब आप अपना जो पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल, हो सकता है कि आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन आप अपना पोटेंशियल किसके बेसिस पे ले रहे हो? आपके दोस्त के बेसिस पे। और ऐसा जो है, ऐसा हम सभी लोगों के आसपास में भरे पड़े हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों का एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? या तो आप खुद किसी चीज़ को करते हो, या तो आप कहीं पे खुद जाके कुछ एक्सपीरियंस किए हो, या तो हमारे सोसाइटी में हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे आप दोस्त, रिश्तेदार, इन सभी लोगों के साथ जब आप बात करते हो तो हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है जो हम लोगों के माइंड पे जाता है, और वो हम लोग के माइंड पे जाके स्टोर होकर रहता है। और उससे रिलेटेड अगर कोई हम लोग के पास कुछ आता है तो फिर उसको हम लोग रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और यही चीज़ हम सभी लोगों के साथ होता है, हम सभी लोगों के साथ यही चीज़ होता है। देखिए, एक क्लासरूम की अगर हम लोग बात करें, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए तो आपको ये चीज़ मालूम होगा। एक क्लासरूम की अगर हम लोग बात करें तो एक क्लासरूम में 150-200 स्टूडेंट होते हैं, सेम टीचर होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो सबका अलग अलग रिजल्ट होता है। कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, कुछ एवरेज नंबर लेते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सबका पोटेंशियल अलग अलग है। तो आप अपना खुद का पोटेंशियल किसी के पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्यों डिसीजन ले रहे हो? आप देखिए कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है या नहीं है? क्योंकि आपके पास तो वो अथॉरिटी है कि हाँ, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। और आज के टाइम पे सिर्फ एक क्लिक पे आप वो सारा चीज़ को देख सकते हैं। कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। उसके लिए तो आपको कोई रोक के नहीं रखा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम सभी लोग के पास भरा पड़ा है। आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग जज तो सबसे पहले करते हैं। किसी भी चीज़ हो, उसका नेगेटिव साइड को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसका कुछ तो पॉजिटिव साइड भी है, आप उस पॉजिटिव साइड को भी देखिए। उसके बाद आप देखिए कि हाँ, मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद आप कुछ डिसीजन लीजिए। कोई आपको अगर कुछ कह देता है, उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लाइफ का कंट्रोल है वो किसी दूसरे के हाथ में है। और 90% केस में तो हम सभी लोगों का ऐसा ही होता है। 90% केस में ऐसा ही होता है। सो आज आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब है प्रीसेंट। मतलब पास्ट में आप जो कुछ डिसीजन को लिए हैं उसके बदले में अभी आपका ये प्रेजेंट मोमेंट है। और अगर वही सेम चीज़ को आप अभी करोगी तो जो आपका अभी आगे फ्यूचर दिख रहा है, आगे अभी 1-2 साल बाद जो फ्यूचर आपको दिख रहा है, वो 1-2 साल बाद आपका प्रेजेंट होने वाला है। और अभी आप जो कुछ भी डिसीजन को लेते हो, इससे आपका वो जो फ्यूचर जो अभी देख रहा है वो प्रेजेंट होने वाला है, और उस टाइम आप वो महसूस करोगे, फील करोगे। ठीक है? क्योंकि आज अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आपका जैसा भी सिचुएशन है, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए हैं, या अगर आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आप अगर खुद का भी ग्रो किए हैं, ठीक है, अगर आप खुद का भी ग्रो किए हैं, तो आप पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिए थे जिसके बदले में अभी आपका प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन अगर आप पास्ट में कुछ ऐसे खराब डिसीजन लिए थे, उसका भी रिजल्ट आज आपको प्रेजेंट पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आप जो कुछ भी डिसीजन लेते हो, इससे आपका फ्यूचर बना हुआ है। सो अब आपको पास्ट की ओर नहीं सोचना है, क्योंकि पास्ट जो है वो आपका ऑलरेडी जा चुका है। अभी आपका ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट से आपके पास फ्यूचर बचा हुआ है। अब यहाँ से आप जो कुछ भी डिसीजन को लेते हो, उससे आपका वो फ्यूचर बनने वाला है। और हमारे लाइफ क्या 80% जो प्रॉब्लम है वो पास्ट में हम लोग जो कुछ भी चॉइस लेते हैं उससे क्रिएट होता है। आज अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि कुछ इनकम नहीं की हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी सेक्टर के अंदर जब आप काम करते हो तो देखिए टाइम लगता है, उसमें 2-3 साल टाइम लग जाता है। कुछ स्किल को आप सीखते हो, उसके बाद अपना
फिलर रेडी करते हो 2-3 साल लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप उस प्रोसेस में भी हो तो उन सभी लोगों से आप अलग हो चुके हो, क्योंकि अगर आप खुद को डेवलप किए, सबसे पहले तो खुद को डेवलप करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। उसके बाद अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लिए तो उसके बाद आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं। खुद को सबसे पहले इंप्रूव करना है। किसी भी चीज को आप तभी पा सकते हैं जब उसके लायक आप बनते हैं। ऐसे ही कोई चीज आपके पास नहीं आता है। बी डिजर्विंग देन डिजर्व। कोई भी चीज आपके पास तभी आता है जब आप उसका लायक बनते हैं। सबसे पहले खुद को उस चीज के लिए लायक बनाइए। और ये सारा चीज कैसे होगा, आप देखिए, आप जिस भी फील्ड के अंदर हो या आप जहां पे जाना चाहते हो, तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज करना होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट कितना करना होगा, क्या करना होगा, वो सारा चीज को आपको सीखना है। जब तक आप वो सारा चीज को नहीं सीखोगे तब तक आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। बी डिजर्विंग देन डिजर्व, आपको ये चीज को आपके माइंड पे रखना होगा। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आते हैं, सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को देखिए कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आया था, मैंने उसको देखे, उसका फ्यूचर को हम समझे कि हाँ ये मेरे लिए है, बस हम कूद पड़े। तो ऐसे आप सभी लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, हम सभी लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, लेकिन आप किस नज़र से उसको देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। पास्ट एक्सपीरियंस हम सभी लोगों के पास होते हैं, लेकिन आप उस पास्ट एक्सपीरियंस को, किसी का बातों का कितना ज़्यादा सीरियस लेते हो। क्योंकि जब भी कोई किसी चीज़ को शेयर करता है तो वो एक साइड को बताता है, दूसरा साइड की वो लालच में गए थे वो चीज़ को वो नहीं बताए कि भाई मेरा ऐसा हुआ। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम लालच में गए थे इसलिए ऐसा हुआ, वो चीज़ नहीं बताएगा। वो बताएगा कि मेरा ऐसा हुआ। लेकिन अगर वो आपको वो चीज़ क्लैरिटी करे कि भाई मुझे ऐसा ऐसा बोल रहा था और इसीलिए हम ऐसे गए थे, लेकिन वो चीज़ नहीं बताएगा कि मेरा ऐसा हुआ, हम यहाँ पे इतना लगाए थे। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ को खुद से देखना है। और पास्ट तो आपका जा चुका है, लेकिन फ्यूचर आपका बचा हुआ है। और अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में जो भी डिसीजन लेते हो, इससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। क्लियर? और फिर ये सब कुछ होगा कैसे, और ये जो साल है इसको आप बेस्ट कैसे बना सकते हो। अगर आपको इस साल को बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको आपका जो लाइफ का पर्पस है उस पर्पस को आपको फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि हम लोग अपना लाइफ का पर्पस को कभी फाइंड ही नहीं किए हैं कि लाइफ का पर्पस। देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। आज अगर हम लोग गुलाब की बात करें तो एक गुलाब, उसका पर्पस क्या है? सुगंध फैलाना। अब सुगंध वो कहाँ फैलाएगा? अगर किसी टेररिस्ट के हाथ में है वहाँ पे भी वो सुगंध ही फैलाएगा, और अगर मदर तेरेसा के हाथ में है फिर भी सुगंध ही फैलाएगा। उसको नहीं मालूम कि कौन टेररिस्ट है और कौन क्या है। उसका जो पर्पस है वो काम करेगा, चाहे किसी के भी हाथ में क्यों ना हो। सो आप क्या आपके लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट किए हैं? नहीं ना? आप देखना चाहते हो ये सब कुछ प्रैक्टिकली अभी आप लोग मेरे साथ करना चाहते हो? चलिए आप एक काम करिए, हेडफोन लगा लीजिए, मोबाइल को रख लीजिए, सीधा बैठ जाइए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्पस क्या है। क्योंकि हम लोग पूरा दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को कभी भी नहीं समझे कि खुद क्या एक्चुअली में चाहते हैं। खुद के साथ आप क्या, आधा घंटा आप डेली आप एक काम करिएगा, आधा घंटा सेल्फ टॉक करिएगा। ठीक है, मोबाइल सब कुछ रख के खुद के साथ बात करिएगा, आधा घंटा कम से कम। सो चलिए पर्पस को फाइंड आउट करते हैं कि हम सभी लोग को पर्पस क्या है। सो सभी लोग मोबाइल रख दिए हैं ना? चलिए सीधा बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए सभी लोग। अब सभी लोग आंख बंद कर लीजिए और मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा तो आप अपने आप को रिलैक्स करिएगा। सभी लोग आंख बंद कर लिए हैं? कर लिए ना? चलिए, सो मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो सारा चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। मैं जो जो बोलता जाऊँगा वो सारा चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। सबसे पहले चलिए हम लोग रिलैक्स होते हैं, आंख बंद कर लिए हैं। मैं 1 से 10 तक काउंट करने वाला हूँ। 1, 2, 3, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो। 4, आप रिलैक्स होते जा रहे हो। 5, आप बहुत ही रिलैक्स हो रहे हो। 6, 7, 8, अब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हो। 9, 10, आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो। अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो। पूरी शांत हो चुके हो।
बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुके हो। अब मैं आपको जो कुछ भी बोलूँगा वो सारा चीज़ को आपको विजुलाइज करना है। आप सोचिए वो सुबह जिस दिन आपका बर्थडे है, आप सुबह में उठते हैं, ये सारा चीज़ को विजुलाइज करिए। आप सुबह में उठते हैं, उठने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खुश उस दिन है, बहुत ज़्यादा खुश, आप बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं उस दिन कि आपका बर्थडे है। जैसे आप सुबह में उठते हैं, उठने के बाद ही आप आपके मम्मी पापा के पास जाते हैं और आप आपके मम्मी पापा के पास जाके आप आपके मम्मी पापा को कहते हैं कि आज हम सभी लोग बाहर में खाना खाएंगे। आपका मम्मी पापा को बर्थडे विश करते हैं और आप कहते हैं कि आज घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग आज बाहर में खाएंगे। आप आपके मम्मी पापा को रेडी होने के लिए बोल देते हैं, सभी लोग रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद आप आपके मम्मी पापा को लेके निकल जाते हैं। आप गए, आप एक बहुत ही खूबसूरत घर पे मम्मी पापा को लेके जाते हैं। जैसे आप वहाँ पे उतरते हैं गाड़ी से, जैसे आप आपके मम्मी पापा जैसे उतरा तो इतना खूबसूरत घर है। आपका मम्मी वहीं से उस घर को देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आपका मम्मी आपको कहते हैं कि बेटा इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या था, इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्यों। मणिवन थोड़ा सा मुस्कुराए और मेन गेट खोल के आप अंदर घुसते हैं। आप आपके मम्मी पापा को लेकर अंदर जाते हैं। जैसे आप लोग अंदर घुसते हैं तो आपका सारा दोस्त, आपका सारा रिश्तेदार वहीं पे है। आप सभी लोगों को बुलाए हैं। जैसे मेन गेट से अंदर घुसता है, घर के अंदर जैसे जाता है तो देखते घर बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपका मम्मी का मानो आंखें पलक झपक ही नहीं रहा है, इतना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ घर को घूर रहा है, चारों तरफ घूर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आप सभी लोग वहाँ पे केक काटिंग किए, सेलिब्रेशन किए और सेलिब्रेशन करने के बाद सभी लोग, आपका दोस्त रिश्तेदार सभी लोग हैं और आप आपके मामी के हाथ पे एक चाबी पकड़ाते हो और आप आपके मामी को कहते हो कि मामी ये घर आज से आपका है। और जैसे आपका मामी ये बात सुनते हैं तो मानो आंखों से आंसू आ जाता है। बिलीव ही नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है कि ये घर। आपके मामी वहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आंखों में आंसू आ गए, रो रहा है वहीं पे, क्योंकि कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि आप कुछ कर सकते हैं। किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन आपने वो चीज़ करके दिखा दी। बहुत ज़्यादा रो रहा है। आपको तो हमेशा नालायक ही समझता था, लेकिन आपने वो चीज़ करके दिखा दी। और यहाँ पे ख़त्म नहीं, आप जैसे आपके मम्मी पापा को घर से बाहर लेके आते हो तो जस्ट ग्राउंड पे ही बहुत ही खूबसूरत सी कार पार्क किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और आप आपके मम्मी को उस कार की तरफ इशारा करके बोलते हो कि मम्मी ये कार कैसा है। आपका मम्मी बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो सारा चीज़ वो कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था और आप मेहनत करके वो सारा चीज़ को फुलफिल करके दिए हैं। सभी लोग आपका अप्रिसिएट कर रहा है, सभी लोग, आपका दोस्त रिश्तेदार, क्योंकि किसी को आपके ऊपर विश्वास था ही नहीं, किसी को नहीं था, लेकिन आप खुद की जीत के ऊपर वो सारा चीज़ प्रूव करके दिखा दी। आप सोचिए वो सिचुएशन को, आपका मम्मी रो रहा है और आप कार का चाबी दे रहे हो। सोचिए कैसा फील हो रहा है वो सिचुएशन। सो अभी मैं 10 से 1 तो काउंट करूँगा, आपको धीरे धीरे आँख खोलना है। 10, 9, 8, 7, 6, धीरे धीरे आप बॉडी को स्ट्रेच करिए। 5, 4, 3, दोनों हाथ को रगड़िए और आंखों में लगा लीजिए।
2 1, धीरे धीरे आँख खोलिए। कैसा फील कैसा था? कमेंट पे जरूर बताना, कमेंट करिए कैसा फील था। हम लोग कभी भी अपना पर्पस को समझे नहीं, अपना लाइफ क्या है, जो पर्पस है उसको हम लोग कभी भी नहीं समझे कि लाइफ का पर्पस क्या है। और अगर आप आपके लाइफ के पर्पस को समझोगे तो आपको मेहनत करने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको मेहनत करने से। आप जब आपके लाइफ के पर्पस को समझोगे, ग्रैब न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको आपका जो माइंड है इसको ओपन रखना है, बंद करके मत रखिए, क्योंकि आज हम सभी लोग के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सो आपको माइंड को ओपन रखना है। जब आप माइंड को ओपन रखोगे तब आप वो सारा चीज को देख पाओगे कि हाँ क्या मेरे लिए है, क्या मेरे लिए नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, और माइंड को आप रेडी करिए। किसी भी टारगेट को अगर आप डिसाइड किए कि हाँ मुझे ये चीज पाना है, तो उसके लिए माइंड को सबसे पहले तो आप रेडी करिए, क्योंकि पूरा गेम जो है वो माइंड का है। माइंड सेट अगर आपका सही रहा है तो कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना आए, कुछ भी क्यों ना आए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर आप माइंड सेट को रेडी कर लिए तब। और पॉजिटिव एफर्मेशन करिए, सेल्फ टॉक करिए, डेली सुबह सेल्फ टॉक करिए। आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम हेल्दी। इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशन आप करिए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम को विजिट करिएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशन आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रखिए। डेली पॉजिटिव एफर्मेशन करिए और अपना माइंड को ग्रोथ माइंडसेट करिए, ठीक है। कुछ न्यू चीज़ सीखते जाइए, क्योंकि दुनिया जो है हर दिन अपग्रेड हो रहा है, और अगर आप उस हिसाब से नहीं चलोगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। आज देखिए नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वो आज कहाँ पे है। सो आज दुनिया हर दिन अपग्रेड हो रहा है। अभी टेक्नोलॉजी आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। डिजिटल आप सभी लोगों को सीखना है, डिजिटल के ऊपर आज बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप वो सारा चीज़ को जब आप माइंड को ओपन करोगे तो आपको वो सारा चीज़ पता चलेगा। अब और एक लेवल आगे आ चुका है, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। तो आप सोचिए डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है, और अगर आप वही पुराना पैटर्न को फॉलो करते जाओगे तो आप सोचिए कितना ज़्यादा पीछे जाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रखना है, और आज के टाइम पे जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आता है आपको देखना है कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं। सो ये सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आज से पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दीजिए, और आज से शुरुआत कर दीजिए। अभी आपको एक काम करना है, अगर आप चाहे तो ये चीज़ कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेंशन जरूर करिएगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेंशन करते हैं तो मैं आप लोगों को रीमेंशन जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट जरूर रहिएगा। और सबसे पहले तो आप सभी लोग को कंग्रेचुलेसन, बिकॉज आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो उसके लिए तो आप सभी लोग को एक अप्रिशिएट बनता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, और आप जिस भी सेक्टर के अंदर हो या जिस भी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, आपको जो भी करना है बस लग जाइए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम लगेगा लेकिन बस आपके हाथ में मेहनत है, आप मेहनत जरूर करिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। सो इस सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को एक वादा किया था कि जितने सारे लोग मेरे साथ एंड तक टिक के रहेगा तो आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन फ्री गिफ्ट है। सो फाइनली अब वो रिवील करने की बारी आ चुका है, और अगर आपको फ्री गिफ्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ 20+ हाई इनकम स्किल शेयर किया हूं, जो आप सभी लोगों को आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हाई इनकम स्किल है हम सभी लोगों के लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को सीखना है। सो मैं उसमें 20+ ऐसे हाई इनकम स्किल की एक लिस्ट दिया हूँ, और आप देखिएगा कि हाँ कौन सा आपके लिए बेहतर है, आप उसके ऊपर वर्क जरूर करिएगा। और कौन कौन सा हाई इनकम स्किल है जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी चीज़ पता लगेगा। तो ऐसे 20+ हाई इनकम स्किल में आप लोग के साथ वहाँ पे शेयर किया हूँ। आप उसको डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं
सो स्पेशली उसी के ऊपर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसके बाद आपको क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे लेके जाएगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप में स्पेशली इसी के ऊपर मैं वो टेलीग्राम ग्रुप को बनाए हैं और उसमें मैं आप लोगों को लाइव जूम पे वो सारा चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट रहा है और अगर आपको लगा कि मैं इसको कहाँ से करूँगा, मुझे अब कैसे कैसे करना है, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होकर आप सभी लोग को वो सारा चीज़ गाइड करता हूँ कि आपको क्या करना होगा, कैसे आप ये सारा चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो और आपको कहाँ कहाँ से क्या कुछ करना होगा। तो जितना कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे मेरे साथ जूम पे वो सारा चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर होना, ठीक है। सो जाइए और डाउनलोड करिए। थैंक यू।